चलिए बेटा अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारा वो इंटरवल्स पे बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग इंटरवल्स देख रहे हैं, उसके बाद में मैं वेवी कर्व मेथड बताऊंगा, वेवी कर्व मेथड। और वेवी कर्व मेथड जो है ना वो सबसे बड़ा बेसिक पार्ट होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 11th और 12th के मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ है ना बेटा सिर्फ एक जगह पे यूज़ नहीं आती, हर चैप्टर में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो बहुत बेसिक्स हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़रा ध्यान से समझना चीज़ों को, है ना। और अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, इंटरवल्स का यूज़ कहाँ आता होगा, कहाँ पर आता होगा इंटरवल का यूज़। अब ज़रा देखो ध्यान से, अभी तक जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आए बेटा, है ना, आपके पास इक्वेशन रहती है, आपके पास जैसे मान लीजिए x - 3 = 0 दिया हुआ है, आपके पास इक्वेशन है। अब x - 3 = 0 का यदि मान लो इक्वेशन है, तो अभी तक जो हम सॉल्व करते हैं ना, तो बेटा मुझे आंसर्स क्या मिलते हैं, x = 3। मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे मिला x = 3। तो अभी ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व किए, या फिर मान लीजिए आपने x² - 5x + 6 को सॉल्व किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, इसको भी इसके मेथड से सॉल्व करते थे तो आंसर निकल के आता था 2 और 3। तो ज़रा देखो खास बात, अभी तक जब हम 10th क्लास तक होते हुए आए ना, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आए वो कौन से वाले आए मालूम बेटा, इस टाइप के, जहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है 3, या x की वैल्यू क्या दी है 2 और 3। तो वो मतलब ये होता था कि x = में 3 आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मेरा आंसर है, उसके अलावा कोई भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 2 और 3 होती थी, सिर्फ 2 और 3। अब जरा देखो ध्यान से, मैं प्रॉब्लम्स में यदि बदल दूँ, यदि मान ले बेटा इसी चीज़ को मैं ऐसा लिखता, x - 3 > 0। अब बेटा देखो ये ग्रेटर देन का साइन होता है ना, इधर जिधर साइड मुंह खुला हो उधर साइड ग्रेटर देन होता है। तो x - 3 > 0 यदि तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका तरीका क्या है, सर 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे। तो आप ऐसा लिखोगे ना, x > 3, x > 3। तो हमने 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आई वैल्यू, x > 3। चलो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बोला x > 3 मेरा आंसर है। अब इसका मीनिंग समझना बेटा, यदि कोई तुमसे बोलता है कि सर x > 3 है, x > 3 है, तो x > 3 का मीनिंग क्या होता है कि x की वो सारी वैल्यूज़ जो 3 से बड़ी हैं। तो बेटा 3 से बड़ी वैल्यूज़ की बात करने जाए तो आप क्या बोलोगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। आपको याद है नंबर लाइन यदि देखा जाए तो हम बोलते हैं कि ये 3 है, इसने बोला मुझे x > 3, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी वैल्यूज़ किधर होती है बेटा, बताओ मुझे, 3 के राइट साइड में। 3 से बड़े नंबर कौन होते हैं, 4, 5, 6, 7, ऐसे सब कुछ हो सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है आंसर, इनफाइनाइट, है ना। तो मतलब क्या हुआ मालूम है, इस कंडीशन में तुम ऐसा कहीं ना कहीं बोलना चाहोगे ना कि सर जो x है वो 3 से इनफाइनाइट तक आ सकता है, 3 से इनफाइनाइट तक आ सकता है। अब 3 से इनफाइनाइट तक आ सकता है मतलब ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया। इंटरवल मतलब आप लिमिट बता रहे हो उसे कि यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ का आंसर जो था ना ये था कि x > 3, तो 3 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पर देखो इस वाले आंसर में और इस वाले आंसर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आंसर आता था सिर्फ 3 होता था, बट यहाँ पे बोला 3 से बड़ा सब कुछ। तो जब हम ऐसे इन इक्वेशंस की बात करने जाते हैं ना, कभी ग्रेटर देन में दे दे, कभी लेस देन में दे दे, कभी ग्रेटर देन लेस देन में दे दे, कभी जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया और वो ऐसा निकल के आया x > 2 और लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 5 से छोटी है। तो 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, तो 2 से 5 जो आया ना वो क्या आ गया मेरे पास, इंटरवल निकल के आया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मेरे पास आते हैं ना बेटा, तो उनको मुझे इंटरवल्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। और जो पहले इक्वल टू वाले इक्वेशंस होते हैं वो तो अभी भी इक्वल टू में यदि आएंगे तो सिंपल एक नंबर देके जाएंगे, तो उसके लिए इंटरवल नहीं लिखा जाता। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वहाँ पे, और देखिए बेटा इन सब चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं पता है, इनइक्वालिटीज़। इनको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ मतलब क्या, इक्वल टू नहीं है, इनइक्वल है। इनइक्वल मतलब ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ऐसा। तो ऐसे जगह पे जा करके मुझे मेन इंपॉर्टेंस पता चलता है इंटरवल का, कि अब इसका यदि मान लो x > 3 है तो इसको अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यदि इंटरवल्स पता हो तो मैं उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में जा करके उसको लिख सकता हूँ कि यार क्या लिखेंगे। यदि मुझे इसका भी फॉर्मेट पता है
तो मैं उसको एक प्रॉपर तरीके से लिख सकता हूँ। तो मुझे बताइए क्या आप लोग को सबको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में इंटरवल्स का क्या यूज़ है। मैं सिर्फ यूज़ बताया, अब मैं बताता हूँ कि कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। पहले मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया? आपको सब समझा दूंगा मैं, कन्फ्यूज़ मत होना। अब देखिए बेटा, अब अपन इंटरवल्स पे जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है इंटरवल्स। और बेटा इंटरवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है सिर्फ यदि हम इंटरवल को बदल देना, मतलब ब्रैकेट्स, यदि ब्रैकेट को बदल दे, कभी स्मॉल ब्रैकेट की जगह मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया या क्लोज की जगह स्मॉल लगा दिया, तो पूरा आंसर ही बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों का अपना एक मीनिंग है। तो ध्यान से समझना। फर्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ ओपन ब्रैकेट, ठीक बेटा। अच्छा, इसे ही आप ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक। अब आपको जो लगे वो बोलो, इंटरवल भी बोल सकते हैं, ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यदि मैं ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ या ओपन ब्रैकेट में, तो सबसे बड़ी बात आती है सर ओपन ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करोगे किसको? तो देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ। कभी यदि मैंने ऐसा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, x ग्रेटर देन a लेस देन b, मतलब x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में सब है, a से b के बीच में सब है, बट वो a नहीं है। क्यों नहीं है a? मतलब यदि मान लो a होता ना तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लगाता, मतलब देखो यदि मैं ऐसा साइन लगाता इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं, वो इक्वल नहीं है लेकिन उससे बड़ा है। तो x की वैल्यू कैसी होगी बेटा? a से बड़ी है और b से छोटी है। मैं इसको पहले नंबर लाइन पे समझाता हूँ कि नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बताता हूँ आपको इंटरवल कैसे होगा। देखो नंबर लाइन पे हमने लिया, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है बेटा ये क्या, हमने a लिखा b लिखा। देखो हम बोलते हैं ना a से b तक, तो a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है, तो a इधर b इधर। अब बेटा अब देखो इसने क्या बोला था, x ग्रेटर देन a से बड़ा है, बट क्या वो a है? नहीं है। तो a नहीं है ना, तो ध्यान से देखना उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पर हम एक ओपन सर्कल बनाते हैं, ऐसा ब्लैंक सर्कल बनाना, ठीक। तो इस a के ऊपर मैंने ब्लैंक सर्कल बनाया, इसका मतलब है मैंने a को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, x लेस देन b है, लेस देन b मतलब b से छोटा है, b नहीं है, तो b नहीं है तो b के ऊपर भी एक ब्लैंक सर्कल बना दो। तो ये दोनों ने क्या बता दिया कि सर हमने a को भी नहीं लिया, b को भी नहीं लिया, लेकिन फिर मेरा आंसर कौन है? इसने बोला था सर a से b के बीच के सारे नंबर मेरे आंसर हैं, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो मैं बोलूँगा a से b, मतलब इसको ज्वाइन कर दो ऐसे लाइन से, तो मुझे मिलेगा कि ये जो बोल्ड लाइन बनाई ना हमने, ये जो बोल्ड लाइन बनाई, तो ये बोल्ड लाइन बता रही होती है कि मेरा आंसर कौन है? a से b के बीच के सारे नंबर मेरा आंसर है, एक्सेप्ट a एंड b, कि a और b को छोड़ के उनके बीच के सारे नंबर। यदि मैं बोलता हूँ x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, तो 2 नहीं है मेरा आंसर, 5 नहीं है मेरा आंसर, 2 से 5 के बीच के सारे नंबर हैं, और 2 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। बेटा सोचो ना, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को मैं x ग्रेटर देन a लेस देन b बोलता हूँ, उसी चीज़ को मैं नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसी चीज़ को ध्यान से सुनना, अब उसी चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसमें मुझे आंसर्स लिखना पड़ता है। वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। आपने क्या बोला सर, x की वैल्यू a से b के बीच में है, x की ना, तो आप x के बारे में बता रहे हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है x, और एक ऐसा बनाइएगा इस तरीके का सिंबल, मतलब एक टाइप से ये c बनाया और उसका पेट फाड़ दिया, ठीक है। तो ये जो बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको मैं लिख के बताता हूँ, x बिलोंग्स टू, चलेगा। अच्छा, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि आप हो कोई भी, तो मान लो कि कोई भी यार, मान लो अंकित बिलोंग्स टू सिंह फैमिली। अब मेरा सरनेम सिंह है, तो मैं बोलता हूँ ना अंकित बिलोंग्स टू सिंह फैमिली, मतलब मैं सिंह फैमिली को बिलोंग करता हूँ, है ना, मतलब मैं कहाँ से हूँ, मेरे बारे में बताया जाता है कि मैं क्या हूँ। तो वैसी चीज़ हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू मतलब क्या, कि x किसको बिलोंग करता है, मतलब x की क्या आंसर्स आ रही है, क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने क्या बोला, x की वैल्यू क्या थी सर, a से b के बीच में सब x की वैल्यू थी, a से b के बीच में सब x की वैल्यू थी। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, देखो जो स्मॉल नंबर है ना, पहला वाला वो पहले लिखिए, दूसरा वाला बाद में लिखिए, तो a और b लिखा। अब ध्यान से जो स्मॉल ब्रैकेट लगाना, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट इधर भी, तो बेटा ये जो स्मॉल ब्रैकेट लगता है ना,
स्मॉल ब्रैकेट को अब हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। और इस स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब हो जाता है कि सर x की वैल्यू a नहीं है, b नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर हैं। मतलब यदि मैं तुम्हें लिखूँ ना ऐसा कि x बिलोंग्स टू 2 to 3, ऐसा, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि ओपन है मतलब 2 नहीं इंक्लूड हुआ है। यहाँ भी ओपन है मतलब 3 भी इंक्लूड नहीं हुआ है, मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर होंगे। अब 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर्स बता सकते हैं। तो वो इंटरवल बता रहा है कि 2 से 3 के बीच में सब आ रहा है, बट 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो अब जरा सोच के समझ के दिमाग से ब्रैकेट लगाना कि अपने मन की खेती नहीं चल रही होती यहाँ पे कि जब मन आया कि स्मॉल लगा दिया, जब मन आया तो कर्ली लगा दिया, जब मन आया तो वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यदि आपको उनको इंक्लूड नहीं करना है तब आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज दूसरा ब्रैकेट देखेंगे जो अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो पहले मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट ब्रैकेट समझ में आया कि इसका मीनिंग क्या है? ये भी क्लियर है तो सेकंड वाला आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। बेटा अब देखिए सेकंड ब्रैकेट देखिए, ओपन ब्रैकेट के बाद दूसरा आता है हमारे पास, वो है क्लोज्ड ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझना। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है? अब क्लोज कर देना। भाई तुम घर से घूमने फिरने जा रहे थे, तुमको क्लोज कर दिया, ताले लगा दिए, मतलब आपको बंद कर दिया ना, मतलब आपको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, समझाते हैं, कंफ्यूज मत हो। देखो अभी हम क्या लिख रहे थे बेटा, ओपन में x ग्रेटर देन a लेस देन b। तो हम बोलते थे सर x की वैल्यू a नहीं है, b नहीं है, उसके बीच के सारे आंसर्स। बट जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं ना बेटा, उसमें याद रखिएगा ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, मतलब x की वैल्यू a भी है, b भी है और a से b के बीच के भी है। और यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ a से b के बीच के होते थे, a और b नहीं होते थे। तो अब हम यहाँ इक्वल टू लगा रहे हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो a और b भी इंक्लूडेड हो गए हैं और उसके बीच के आंसर्स भी हो गए। तो जरा देखो इसको सबसे पहले क्या नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन बनाया, देखो ये a है, ये b है। अभी हम क्या बोल रहे थे यार, जब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम क्या करते थे, याद है? इंक्लूड नहीं करते तो हम ओपन सर्कल बना देते थे। अब बेटा ध्यान रखिएगा, अब आपको उनको इंक्लूड करना है, मतलब x की वैल्यू a भी है, तो अब इसको भी क्लोज्ड कर देना, ये कर दिया। ठीक, तो मैंने इसको क्लोज सर्कल किया, क्लोज ब्रैकेट। और b वाला जो है वो भी मेरा आंसर है, तो मैंने b वाले को भी क्लोज कर दिया, ये दोनों क्लोज्ड हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने a को भी इंक्लूड कर लिया, b को भी इंक्लूड कर लिया। अच्छा, a और b यदि दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया है, और ये क्या बताता था सर a से b के बीच वाले नंबर भी हैं, तो इनको भी इंक्लूड कर लिया, तो ये पूरा बन जाता है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो कभी भी याद रखिएगा बेटा, यदि आपने डार्क सर्कल किया है कहीं पे भी, इसका मतलब है कि आप उस नंबर को ले रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। और यदि आपने ओपन सर्कल किया, इसका मतलब है कि हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। इसलिए ध्यान से संभल के बनाना कि कहाँ पे क्या बना रहे हो। चलो अब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, एक क्या, x बिलोंग्स टू मतलब x की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो अभी हम क्या लिखते थे, देखो a से b और स्मॉल ब्रैकेट लगाते थे। अब हम क्या लिखेंगे, a टू b, और अब इसे क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखना बेटा, क्लोज्ड, समझ में? ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बंद कर दो, तो इसका मतलब हो गया अब वो इंक्लूड हो चुका है। मतलब यदि मैं लिखूं x बिलोंग्स टू 2 to 5, मतलब आंसर क्या हो सकता है सर, x की वैल्यू 2 भी है, 5 भी है, और 2 से 5 के बीच के नंबर भी है। तो इस तरीके से आप क्लोज ब्रैकेट लगाना। तो देखो अब मीनिंग समझना, अब तुमने यदि कभी ये वाला ब्रैकेट लगाया और कभी ये वाला लगाया, तो दोनों का मतलब अलग निकल रहा है ना। तो अब हमारे घर की खेती नहीं है ये कि हम जो बनाए वो लगा दें। अभी तक हमको क्या होता था, मतलब हमारे पास 2-3 ब्रैकेट आते थे, कभी कोई भी लगा देते थे, कुछ सोचते नहीं थे ज़्यादा। बट अब सोचना पड़ेगा कि आपको क्या है, ये मैथ्स है ना। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, जैसे मैंने ये चीज़ लिख दिया ना, अब इसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना बेटा, x बिलोंग्स टू a टू b मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करने जाना हो, ध्यान देना, ये चीज़ तो मैंने लिखी ना। अब इसी के पैटर्न पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इसी के बेसिस पे मैं इसको भी लिख सकता हूँ एक और तरीके से। वो क्या है मालूम, देखो x बिलोंग्स टू, बेटा ये a टू b था ना, a टू b, a और b को इंक्लूड नहीं कर रहे। अच्छा, जब इंक्लूड कर रहे हो तो क्लोज ब्रैकेट कर रहे हो ना, अंदर बंद कर रहे हो, तो इंक्लूड नहीं करते समय उल्टा ब्रैकेट लगा दिया करो इस तरीके से, एक इधर और एक इधर।
तो हमने बोला ए पे इधर बाहर की तरफ यदि मैंने मुंह खोल दिया ना, इसका मतलब मैं ए को इंक्लूड नहीं कर रहा। इधर साइड मैंने ओपन कर दिया तो बी को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, बट ए से बी के बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। मतलब जिस चीज़ को तुम ओपन ब्रैकेट में ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से बता सकते हो, उसी चीज़ को तुम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और सुनिए बेटा, जब आप प्रॉब्लम्स को करने के लिए जाते हैं तो कौन से पैटर्न में उसने ऑप्शंस दे के रखे हैं आपको नहीं पता, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी पैटर्न आएगा, उस पैटर्न के बेसिस पे हम आंसर निकाल करके देंगे उसको। क्या दिक्कत है उसमें? क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना बोलो। चलिए बेटा, अब इसके बाद देखिए, ये 2 ब्रैकेट मैंने बता दिए। अब 2 ब्रैकेट के बाद में देखो मैं और 2 ब्रैकेट बताता हूँ, ठीक। अच्छा बेटा, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपको नाम से बता रहा हूँ कि इतना इतना है, बट हम लोग इतना सोचते नहीं वहाँ पे तो हमारा जो आंसर होगा उसके हिसाब से ब्रैकेट लगा के निकल जाएंगे। मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बट क्योंकि देखो तुम 11th में हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो चीज़ों को, तो आपको मीनिंग और नाम वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। बाद में तो हम इसको बहुत ईजीली लेके जाएंगे। अब देखो 3rd ब्रैकेट हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, वो है हमारा, अभी हमने क्लोज ब्रैकेट देखा, ओपन ब्रैकेट देखा, अब हम देख रहे हैं सेमी क्लोज्ड, या ऐसा लिख दीजिए सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब देखो ध्यान से, अब बेटा मैं यदि बोल रहा हूँ सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज, सेमी मतलब आधा, ओपन क्लोज तो आधा ओपन आधा क्लोज। तो हम कैसे लिख रहे हैं मालूम है इसका मतलब? देखो ध्यान से, x अभी तक हम बोलते थे ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ऐसा लिखते थे ना। अब सुनो, सेमी ओपन तो पहले ओपन है, ओपन का मतलब इंक्लूड नहीं करना है, तो x ग्रेटर देन ए। क्लोज का मतलब इंक्लूड करना है, तो लेस देन इक्वल टू बी, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आधा वाला पोर्शन कि यार इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है, तो x ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका। अब देखो यदि ये रिप्रेजेंटेशन है तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या है, बहुत आसान सर, ये ए और ये बी। बेटा ए को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना है तो भाई ओपन सर्कल लगाने का, बी को इंक्लूड करना है तो बी पर क्लोज सर्कल लगाने का, चलेगा। और उसके बीच के सारे नंबर इंटरवल है, ये रहा। आ गया समझ? अच्छा, इसी को ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, बेटा a टू b, a कॉमा b, है ना। अब सोचो तो जरा a क्या आएगा, a कैसा है, ओपन, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट, b कैसा है, क्लोज, क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, हो गया। तो a से b ये आ गया, ठीक। अच्छा, इसी तरीके को, इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, x बिलोंग्स टू, देखो बेटा a और ये b, अब एक ओपन है मतलब इंक्लूड नहीं करना है, तो चाहो तो इसे बाहर की तरफ ब्रैकेट बना दो, और b को इंक्लूड करना है तो उसे अंदर की तरफ ब्रैकेट कर दो। तो ये चारों तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या आपको ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? देखो वो दोनों समझा तो ये कितने इजीली आ जाएगा आपको। क्या समझ में आया? कुछ नहीं था, उसी का इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन था। चलो एक लास्ट, अब एक लास्ट प्रॉब्लम अपने पास आया बेटा यहाँ पे, क्या, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल तो हो गया हमारे पास। अब हम क्या बोलने जा रहे हैं ये देखिएगा यहाँ से, वो है सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक। अब सेमी क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, अब क्लोज्ड भी है ओपन भी है, अब क्लोज्ड भी है ओपन भी है, फिर क्या होगा मतलब, है ना। अब सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। नाम से समझना बेटा, x a से बड़ा है b से छोटा है, x ग्रेटर देन ए लेस देन बी लिखते हैं। अब क्लोज्ड ओपन, पहले क्लोज फिर ओपन, मतलब पहले वाला क्लोज है मतलब पहले वाले को इंक्लूड करना है, तो यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड मतलब छोड़ दिया, ठीक है। तो बी को छोड़ देना, ओपन हो गया, ठीक। अब इसी चीज़ को नंबर लाइन पे बना दो, तो नंबर लाइन पे बनाओगे तो बोलोगे ए और इधर से बी, तो बेटा ए को इंक्लूड किया, बी को इंक्लूड नहीं किया, ये बन गया नंबर, ठीक। चलो अगली बार इसी को लिखने जाओगे तो x बिलोंग्स टू, सर a और b है, a को इंक्लूड कर रहे हो तो क्लोज्ड ब्रैकेट, b को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो ओपन ब्रैकेट, हो गया काम, ठीक। अगला बताओ, इसी में यदि मैं बोलने जाऊँ तो इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, a को क्लोज किया और b को ओपन करना है तो भाई बाहर निकाल दे, ऐसा। तो मैंने इस तरीके से बाहर निकाल दिया। अब ये मेरा होता है सेमी क्लोज्ड ओपन। बोलो भाई ये भी क्लियर है? तो बस अब एक लास्ट ब्रैकेट देखना है, खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। हाँ, अब देखिए बेटा, अब अपना है 5th एक आता है और वो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। अब बेटा कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, जरा यहाँ से समझना। कर्ली ब्रैकेट क्या है?
कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, जैसे मान ले कभी आंसर आया, आपने इक्वेशन सॉल्व करी और आपका आंसर आया x इक्वल टू a एंड b, समझना ध्यान से, अभी तक इंटरवल आ रहा था a से b, अब आ गया x इक्वल टू a एंड b। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू सिर्फ a है सिर्फ b है, मतलब x का आंसर सिर्फ दो आ रहे हैं, या तो a या b बस। तो मैं क्या बोलूँगा मालूम, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यदि नंबर लाइन पे बताने जाऊँ तो मैं बोलूँगा a और इधर से b, तो आप बोलोगे सर a को इंक्लूड कर लिया, b को इंक्लूड कर लिया, बस इनके बीच वालों को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब a और b का मतलब ये है कि सिर्फ a और सिर्फ b को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू ऐसा बनाना, कर्ली ब्रैकेट जो हम बनाते थे, जो तुमसे बनता नहीं था, है ना, उल्टा पुल्टा डिजाइन बना देते हो, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर जाकर के आप लिख दीजिए बेटा a कॉमा b। अब यदि a कॉमा b लिखा है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ a है, सिर्फ और सिर्फ b है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब यदि मैं तुम्हें बोलूँ ना कभी कि जैसे याद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपने सॉल्व किया, आपको दो आंसर आए 2 और 3, तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 2, 3, तो बात दोनों का एक ही होता है। तो इस तरीके से जा करके कर्ली ब्रैकेट में अब कौन सा ब्रैकेट कब लगाना है उसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। तो ये फाइनल वाला था बेटा, बता दो मुझे फाइनली क्या आपको ये भी क्लियर हो गया। अब बस अपन चलते हैं अब वेवी कर्व के कॉन्सेप्ट पे, और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, जरा बताइए, इतना क्लियर है, मेरा फेवरेट है। अच्छा बताओ, टीचर से बनता नहीं है कई बार ये चीज़, वो चलिए बेटा अब अपन लोग इंटरवल समझ लिए। अब इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको करके कि इंटरवल का यूज़ क्या होता है, इंटरवल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं पहले मेथड समझाता हूँ कि मेथड से यदि कुछ प्रॉब्लम्स को करने जाओगे तो आपको क्या आंसर लिखोगे और आप लिखते क्या हो वो और आना क्या चाहिए वो, दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ। ये चीज़ें क्लियर होंगी तब फिर अपन वेवी का मेथड सीखेंगे, उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका दूसरा। ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने कभी आपसे इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया, मैंने क्या बोला, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा x ध्यान से समझना बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, बड़े काम की चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मैंने बोला, ठीक है चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचना, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। आपका तरीका ये होता है, यहाँ पे देखो करते वही हैं कि प्लस माइनस है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपल ट्रांसफ़र कर दो। यदि प्लस माइनस है तो आपको टेंशन नहीं है, आप सिंपल इसको ट्रांसफ़र कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ये होता है कि देख सकते तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हारा मन है x निकालने का, ध्यान से सुनना बेटा, आप चाहते हो x निकालना। अब वो x कैसे आ सकता है, तो मैं बोलता हूँ कि सर x की वैल्यू चाहिए तो -3 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड +3 को ऐड कर दिया, 0 + 3 कर दिया, ऐसे चलेगा। मतलब मैंने दोनों साइड +3 ऐड किया, तो इधर से -3 + 3 मिलके क्या हो जाएगा 0, तो ये बनेगा x, और यहाँ से क्या बना, ये बना 3। तो हमारा आंसर आया x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। मतलब हम इन इक्वेशन में ऐसा बोलते हैं कि जितने भी पार्ट है ना सबको प्लस, जितने प्लस वाले हैं उतने माइनस करो, माइनस वाले हैं तो प्लस करो, ताकि उनका इफेक्ट खत्म हो जाए और अकेला x मिल जाए। तो मैं बोलता हूँ देखो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि दोनों तरफ ऐड किया, बट बेटा मैं आपको सिंपल सा तरीका बोलता हूँ, कुछ मत सोचो। आप यदि प्लस माइनस में लिखे ना, आप इजीली उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सीधे सीधे आप लिख दीजिए x ग्रेटर देन 3, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो x ग्रेटर देन 3 आया। चलो ये आंसर मुझे अच्छा लगा, x ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब सोचो ध्यान से, अब हम आंसर्स को लिखना भी स्टार्ट करते हैं कि लिखेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा बेटा, x ग्रेटर देन 3 का मीनिंग जानते हो, यदि तुम नंबर लाइन पर बताने जाओ। अच्छा एक बताओ, हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, इवन बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं नंबर लाइन का क्या है भाई, तू तो बचपन से पढ़ता आ रहा है, क्या मतलब है नंबर लाइन, कोई बच्चों वाली चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, जेई का फेवरेट है, जेई का फेवरेट है। मतलब यदि नंबर लाइन में आप डील नहीं करोगे, आप सही आंसर्स पे नहीं जा पाओगे। तो आपको सही आंसर्स पे जाने के लिए नंबर लाइन को डील करना ही करना है। तो नंबर लाइन को हम देखते हुए चलेंगे हर चीज़ में। ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पे यदि देखोगे तो इसको क्या बताओगे, बताओ मुझे। ये नंबर लाइन आपने बोला सर 3 आ रहा है आंसर, ठीक, ग्रेटर देन 3 बोला उसने। अब बताओ क्या है, अब मीनिंग समझ में आई, ब्रैकेट सर 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़े नंबर, हमेशा याद रखिएगा बड़े नंबर हमेशा राइट साइड आते हैं और छोटे वाले लेफ्ट। तो ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर इधर है,
तो मैं बोल रहा हूँ इधर साइड का ये पूरा आंसर है। ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन मेरा आंसर निकल के आया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से जरा सोचना। हमने बोला x बिलोंग्स टू, क्या बोल सकते हो सर 3, ध्यान देना चीज़ों को समझना, मैं आपको कुछ चीज़ें बताते चलूँगा। 3 कॉमा इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान से समझना, 3 से इन्फिनिटी, 3 पे क्या लगाओगे, कौन सा ब्रैकेट लगाओगे भैया? क्या तुमने 3 को इंक्लूड किया? नहीं किया तो ओपन ब्रैकेट। अच्छा, इन्फिनिटी का क्या करें? इन्फिनिटी का क्या करें? तो बेटा याद करिएगा, मैंने आपको इन्फिनिटी का मीनिंग समझाया। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड, मतलब जहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता उसको इन्फिनिटी बोलता हूँ। समझना मेरी बात ध्यान से, जहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता उसको इनफाइनाइट बोलता हूँ। मतलब मैं आपसे ऐसा बोलता था ना कि यदि बेटा हम आज अपनी जर्नी स्टार्ट करें, मान लो मुझे मानसरोवर जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, कहीं जाना है, मैं बोलूँगा कि सीधे अर्थ जहाँ ख़त्म होता है ना वहाँ तक जाना है मुझे, तो हम ऐसा बोलते हैं आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद, जितने साल बाद भी जाए, आप जिस जगह पे पहुँच गए और आपको ऐसा लगा कि अब हो गया एंड, तो वो एंड नहीं हुआ। क्यों एंड नहीं हुआ मालूम है? एक्चुअल में यदि आप वहाँ पहुँच गए ना, पहुँच गए मतलब वो फाइनाइट है। अरे वो फाइनाइट था इसीलिए तुम पहुँच पाए हो। इनफाइनाइट वो होता है जहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते, मतलब अब अगली जर्नी आप वहाँ से आगे की स्टार्ट करो, ठीक है, तो भी जहाँ तक पहुँच जाओगे वो सारा फाइनाइट होता है, जहाँ नहीं पहुँच सकते वो इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिटी का मतलब इसीलिए देखना बेटा, नंबर लाइन में हमेशा कभी भी इनफाइनाइट की तरफ है ना ऐसा एरो बना रहता है, एरो बना रहता है, मतलब इन्फिनिटी ये नहीं है, इन्फिनिटी एरो में आगे बढ़ते जा बढ़ते जा बढ़ते जा मिलेगा कहीं। ठीक है, तो देखिए इन्फिनिटी हमेशा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए कभी भी इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट में मत डालना। समझो मेरी बात, यदि तुमने क्लोज ब्रैकेट लिख दिया मतलब तुमने इनफाइनाइट को इंक्लूड कर लिया। अच्छा, इंक्लूड कर लिया मतलब तुम्हारा आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब इंक्लूड हो गया। इंक्लूड होने का मतलब है कि तुम जानते हो कि इनफाइनाइट क्या है, जबकि मुझे मालूम है कि इनफाइनाइट पता ही नहीं है मुझे क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी घुमा दे, कुछ भी कर दे, मैं इस इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करूँगा। तो कभी भी इन्फिनिटी आपके पास आए ना बेटा, तो उसे बिल्कुल स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। तो बेटा ये जो सिंपल सा प्रॉब्लम था ना, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता था, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। और अब जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगे ना बेटा, उनको मैं इंटरवल्स में ही डील करूँगा, तो इस तरीके से लिखूँगा। अच्छा, चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा दीजिए, चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब सुनिए अगली काम अगला काम देखो, ये पोर्शन भी मेरा हो गया। अब नेक्स्ट वाला पोर्शन में क्या बताता हूँ, जरा देखो प्रॉब्लम, उसमें एक और प्रॉपर्टी समझाऊंगा अच्छे से, ध्यान दें। अगला प्रॉब्लम आया कि 3 माइनस एक्स यदि दिया होता और लेस देन ग्रेटर देन 0 बोलता। अब 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 बोलता, आपसे बोला x की वैल्यू निकाल। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, x की वैल्यू निकाल। अब हमारा तरीका फिर से वही वाला, ध्यान से समझना बेटा, आप x को इधर ही रखो, नंबर को ट्रांसफ़र करो, सिंपल। मैंने अभी भी ट्रांसफ़र किया बेटा, कौन लेफ्ट किया? मत करना यार, एक कोई भी अभी लेफ्ट नहीं करेगा ना, कुछ भी अर्जेंट हो जाए कंट्रोल करो अपने ऊपर, ठीक, थोड़ा सा रुको अभी, क्योंकि सब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, ये छोटी छोटी चीज़ें ना पूरा आंसर गलत करके जाएगी तुम्हारा पूरा आंसर, तो ध्यान से समझना। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हमने क्या किया, माइनस एक्स को इधर ही रखा और 3 को उधर ट्रांसफ़र किया, तो ये -3 हो गया होगा। ठीक है, इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये -3 हो गया, ये माइनस एक्स ग्रेटर देन -3 बना। अब सुनो मेरी बात, अगला आंसर क्या होगा? बच्चा जो आंसर देता है ना, वो क्या देता है मालूम है? हमने आज तक पढ़ते आए क्या, कभी मान ले इक्वल टू में होता था तो x इक्वल टू -3, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी प्लस, खत्म, ऐसे ही करते थे ना। अब सोचो तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ यहाँ पे भी आती है और हम यही काम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमने बोला माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस है, सुनना, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +x हो गया होगा, फिर वो ये ग्रेटर देन का साइन लगाता है और इसको +3 लिख देता है, ऐसा। अब यहाँ पे जाकर के प्रॉब्लम गलत हो गया आपका, क्यों? x ग्रेटर देन 3 नहीं होगा, x ग्रेटर देन 3 नहीं होता। याद रखना, कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस से, सुनो मेरी बात, माइनस से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया करो। मतलब यदि ग्रेटर देन था तो उसको क्या लगा देने का, लेस देन। समझ में? तो यदि ग्रेटर देन था तो लेस देन बना देना,
लेस देन होगा तो ग्रेटर देन बना देना, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन बना देना, मतलब आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी है। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि सर कैसे, है ना, तुम बोलोगे सर रटा रहे हो, नहीं रटा रहा, समझोगे नहीं। मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लिया हमने 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है बेटा। क्या 10 5 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है सर, होता है। तो मैंने बोला यदि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो माइनस मल्टीप्लाई करके देखते, चलो करो, माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा -10 और ये बनेगा -5। अब मुझे बताओ क्या वाकई में -10 -5 से बड़ा है? नहीं है। आपको पता है ना नेगेटिव में, हाँ नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है। मतलब इधर साइड जाओगे ना लेफ्ट में, तो एक्चुअल में -10 तो छोटा है, -10 छोटा है -5 से। मतलब देखो जैसे मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। जैसे अभी एक और देख लो, चलो एक और देखो, मान लो मैं लिखता कि 20 इज़ ग्रेटर देन -5, सही है, सही है ना? हाँ सर 20 -5 से बड़ा है। अब माइनस मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो मैंने बोला -20 ग्रेटर देन इधर +5, क्या -25 से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। तो इनइक्वालिटी चेंज। तो बेटा इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल फिट करके बैठना, हाँ इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखना क्या कि कभी भी आप माइनस साइन से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इनइक्वालिटी क्या बन गई? x लेस देन 3। अब सुनिए मेरी बात, यदि ये x लेस देन 3 बना है तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में देख लो, ये 3 है, आप लेस देन बोल रहे हो मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे हो। चल भाई मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया, लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे नंबर, 3 से छोटे नंबर किधर है? इधर से। 3 से छोटे नंबर किधर है? लेफ्ट साइड। अरे हमेशा छोटा पोर्शन इधर, 3 से छोटा इधर, मतलब 2 1 0 माइनस ऐसा बनता है ना, तो सब लेस, तो ये सब नीचे। अब तो बच्चों इंटरवल क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? सर देखो -∞ से 3, तो मैं लिख रहा हूँ -∞ से 3 तक जा रहा हूँ। -∞ को इंक्लूड नहीं करूँगा कभी क्योंकि वो खुद ही नॉट डिफाइंड है, और 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अब यहाँ पर इक्वल टू है ही नहीं। तो ये आंसर आ गया। तो ये मेरा आंसर होता है सिंपल क्वेश्चंस का, सिंपल वाले क्वेश्चंस का इस तरीके से, जहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन देखा। तो अब याद रखिएगा कि कभी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, ट्रांसफ़र करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इनइक्वेशन को, इनइक्वेशन मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाले, तो आपको हमेशा इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है बेटा। क्या मुझे बताइए, क्या आपको क्लियर हुआ? हाँ चलिए बेटा, अब देखिए, अब ये अपने अभी ये सिंगल वाला देखा, ठीक है, जहाँ पे सिंगल एक x-3 का सीधे ट्रांसफर किया, आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं होता हर बार ऐसा है, क्वाड्रेटिक भी तो मिल सकता है, क्यूबिक भी मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो ध्यान से बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। यदि मान लीजिए मैंने कभी तुम्हें दिया x ग्रेटर देन 2, सॉरी x-2, x-3 इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। आपसे मैंने बोला है सर x-2 x-3 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके बताओ, मतलब x की वैल्यूज़ बताओ कि x की किन वैल्यूज़ के लिए, x की किन वैल्यूज़ के लिए ये वाला इनइक्वेशन वैलिड होगा। ठीक है, अब सुनो मैं बताता हूँ, आपका तरीका पहले बताता हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताता हूँ कि आपने क्या मिस्टेक किया। हम लोग सिंपली जो अप्लाई करते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मैं सिंपल रिलेट करता हूँ। बच्चा जो करता है, इवन बच्चा नहीं बोल रहा मैं, इवन टीचर्स तक करते हैं खंडवा के कई, ध्यान से देखिएगा। x-2 आप यदि कभी लिखते हो ना स्कूल में, तो आप इस तरीके से लिखते हो x-2 x-3 = 0 आता था हमारे पास। तो हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करते थे मालूम बेटा? आप क्या करते थे, आप पहले वाले को =0 कर लेते थे, दूसरे वाले को =0 कर लेते थे, तो हमारे पास एक आंसर निकल के आता था x = 2 x = 3। समझ में? x = 2 x = 3 आता था ना। हम क्या करते थे, सिंपल सा यार, पहले वाले को एक बार 0 किया, दूसरे वाले को 0 किया, 2 आंसर आ गए। अब सोचो, वही फंडा तुम यहाँ भी लगा देते हो। तुम क्या करते हो मालूम? तुम ये करते हो कि सर x-2 x-3 ग्रेटर देन 0 दिया भाई ने, ठीक है सर, लगा दिया। हाँ देखो सही, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसमें क्या हो जाता है, आप लगा लेते हो x-2 ग्रेटर देन 0 और एक कर देते हो x-3 ग्रेटर देन 0। आप इस तरीके से आंसर लिख लेते हो, और फिर क्या होता है, ये आंसर निकल के आया तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, सिंपल ट्रांसफ़र हो गया, और ये निकल के आता है x ग्रेटर देन 3। तो आप बोलते हो कि सर यही मेरा आंसर है, मतलब x ग्रेटर देन 2 x ग्रेटर देन 3 मेरा आंसर आ गया, और आप खुश हो जाते हो।
और बोलते हो कि सर यही आंसर है, यही, और बताओ ऑप्शन में मिल भी जाएगा यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मिलेगा। तुम टिक करके आ गए, तुम्हारा ऑप्शन मैच कर गया, तब तो तुम भगवान बन जाते हो। खैर तुम्हारा आंसर यदि मैच कर जाता है तो तब तुम कभी सोचते ही नहीं हो कि तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। भाई ऑप्शन मैच करा मतलब मैं सही हूँ, बट ये आंसर गलत है, ये तरीका गलत है। इतने से यदि तुम आंसर लेकर के आओगे तो तुमने क्या मिस्टेक करी जरा उसे समझो, और फिर अब मैं आपको बताऊंगा इसको लिखने का तरीका क्या है, आंसर्स को ध्यान से समझिए। समझना दिक्कत क्या होगी मालूम बेटा, चलो मैं इसको रब करता हूँ, मैं आपको समझा दिया ये चीज़ है ना, कि ये वाली मिस्टेक आप लोग करते हो। अब मैं बोलता हूँ नहीं करना है, अब क्यों नहीं करना है वो ध्यान से समझो। पहले मेथड समझो, फिर इसी चीज़ को सॉल्व करने का मेथड है वेवी कर्व, ध्यान से समझो। आप ऐसा ट्रीट करो, आप सोचो कि x-2 x-3, बेटा x-2 मेरे लिए एक नंबर है a, x-3 दूसरा नंबर है b, और उन दोनों को मैंने ग्रेटर देन जीरो किया, मतलब a b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो किया, a इंटू बी ग्रेटर देन जीरो। सोचो यदि मैं बोलता हूँ a और b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सोचना, दो नंबर हैं a और b, वो ग्रेटर देन जीरो कब हो सकते हैं? बेटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, और लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। अब सुनो, ग्रेटर देन जीरो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? तो मैं बोलता हूँ दो पॉसिबिलिटी होती है सर। क्या एक होता है सर कि a ग्रेटर देन जीरो हो, b भी ग्रेटर देन जीरो हो, है ना, या तो ये बने, ध्यान से समझना, ध्यान से, हाँ ठीक है बेटा, ओके। देखिए मैंने ऐसा बोला था कि x-2 जो है ना वो a है, x-3 b है, और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, x-2 x-3, तो इसको a बोला, इसको b, मतलब a और b दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आया है। चलो भाई, अब यदि मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो कब आएगा दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो? तो मैं बोलता हूँ या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब a ग्रेटर देन जीरो मतलब ये भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव देंगे, मतलब ग्रेटर देन जीरो देंगे। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी बनती है, बीच में देखना साइन क्या लगा रहा हूँ मैं, और लिख रहा हूँ, और का मतलब जानते हो शुद्ध हिंदी में या, मतलब ऑप्शनल, या तो ये वैलिड होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव। मतलब मैंने बोला a लेस देन जीरो और b लेस देन जीरो भी तो पॉसिबल है ना बेटा। यदि मान ले बेटा a अपने आप में नेगेटिव नंबर है, b भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। दो नेगेटिव नंबर -2 -3 का प्रोडक्ट क्या होता है? +6, वो तो पॉजिटिव हो गया। तो मैं बोलता हूँ ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है, और तुमने जो अभी केस किया था उसमें सिर्फ तुमने ये वाला केस कंसीडर किया था, इसको छोड़ दिया, तो तुम्हारा आंसर जो था वो गलत नहीं था, लेकिन इनकम्प्लीट था, आधा था, तो वो मैच नहीं करेगा। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि हाँ सर यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ये और एक ये। अब देखिए बेटा, जैसे हमने बोला पहली बार में कि ये दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो देखो एक को a बोला, एक को b बोला, तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब a और b दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो देख a मतलब कौन, मैंने बोला x-2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, b मतलब कौन, x-3 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और देखो कंपलसरी है बेटा, कंपलसरी है कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए और b भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में, एक बार थोड़ा सा दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना, जरा समझाना मुझे, समझना बेटा, इन दोनों के बीच में और नहीं है, इन दोनों के बीच में एंड है, एंड, कि a ग्रेटर देन जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो, मतलब a भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, b भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब दोनों जीरो से बड़े होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आए? मतलब कंपलसरी है कि दोनों को पॉजिटिव होना ही होना है। ठीक है, चलो, तो मैंने a की जगह पे x-2 लिखा, b की जगह पे x-3, जरा सॉल्व करिए। तो ये मुझे दे रहा होगा x ग्रेटर देन 2, ये मुझे दे रहा होगा x ग्रेटर देन 3, है ना, इन दोनों ने कॉमन दिया। इसका मतलब क्या है? देखो x की वैल्यू जो है वो 2 से भी बड़ी है और x 3 से भी बड़ा है, मतलब दोनों चीज़ें आ गई। अब कैसे लिखेंगे आंसर मैं अभी समझाता हूँ, रुको, अभी इधर आ जाओ, पहले केस निकाल लेते हैं, फिर अपन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। देखो a लेस देन जीरो, ये क्या था, ध्यान देना, सुना, ध्यान देना। फोन उसका आया कि मेरा आया? मेरे पे भी फोन आया है कभी। सुनो ध्यान से। अब a लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करते हैं। a लेस देन मतलब बेटा क्या, x-2 लेस देन जीरो, और यहाँ से मिलेगा x-3 लेस देन जीरो। सॉल्व कर, ध्यान देना।
क्या बन जाएगा बेटा, x लेस देन 2, सिंपल कर लो इधर से, और ये बनेगा x लेस देन 3, ये बन गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इतना लिखने के बाद अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है पूरा, अभी मैंने सिर्फ इंटरवल्स निकाले। इसका मीनिंग ये है कि x 2 से बड़ा है, ये x 3 से बड़ा है, x 2 से छोटा है, x 3 से छोटा है। अब सुनो मेरी बात, कन्फ्यूजन क्या आता है मालूम है, जब इतने सारे इंटरवल साथ में बनते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में क्या मतलब, देखो ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा है, ये बोल रहा है 3 से बड़ा है, तो एक्चुअल में कौन सा नंबर लूँ, 2 से बड़ा वाला लूँ कि 3 से बड़ा वाला लूँ। ये बोल रहा है 2 से छोटा है, ये बोल रहा है 3 से छोटा है, तो कौन सा लूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका नंबर लाइन, सबसे बेस्ट तरीका नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करो, तुम्हारा आंसर हाथ में। कैसे, देखो मैंने एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन पे ध्यान से समझना बेटा, नंबर लाइन को समझना ही समझना है, बिना समझे नंबर लाइन के आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और यदि तुमने ये चीज़ें नहीं समझी ना तो मैं तो बोलता हूँ दिमाग से ना जेई का कॉन्सेप्ट ही हटा देना, कोई जेई वही नहीं, हम तो सीधे बोर्ड में पास हो जाएं बस हमारे लिए काफ़ी है। ठीक, ध्यान से बेटा, ये बोला x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, आपको नंबर कौन कौन से मिले, 2 और 3, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। 2 पहले आता है, 3 बाद में, ऑर्डर में लिखना। 2 पहले आया, 3 बाद में। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, पहले जो इसने आंसर दिया ना इसको प्लॉट करो नंबर लाइन पे, जरा करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लीजिए। देखो ध्यान से, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो 2 को इंक्लूड करना है क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। और 2 से बड़ा नंबर किधर आएगा सर, राइट साइड में, ये रहा, चलेगा। अच्छा दूसरा देखो, x ग्रेटर देन 3, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं है, 3 से बड़ी है, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 पे मैंने सर्कल बना दिया ओपन। और 3 से बड़ा नंबर किधर आएगा, इधर साइड। अब देखो खास बात क्या निकल के आई मालूम है, ध्यान से सुनना, इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वो मेरा आंसर होगा। ध्यान से समझना, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि कॉमन वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को भी। तो जरा देखो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा निकल के आया, ये वाला पोर्शन कॉमन है जो दोनों में है, क्योंकि इधर वाला पोर्शन तो सिर्फ एक में है, दूसरे में नहीं था। तो जरा सोचना मेरा आंसर क्या निकल के आया मालूम है, 3 से बड़ा, मतलब 3 to इन्फिनिटी, एक आंसर निकल के आया, एक आंसर। कि यदि मैं 3 से इनफाइनाइट के बीच का कोई नंबर लूँगा तो वैलिड है। मैं भी करके भी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ 1 सेकंड के लिए, पहले नंबर लाइन समझ लो, उसके बाद में मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो देखो एक आंसर निकल के आया 3 to इन्फिनिटी, दूसरा आंसर क्या आएगा, और कर का, ये भी तो एक कंडीशन था, इसको भी प्लॉट करना है, नंबर लाइन के नीचे प्लॉट कर ले। बेटा इसने बोला था 2 को इंक्लूड नहीं करना है ना, इक्वल टू नहीं है, तो 2 को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, लेस देन 2, 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटे नंबर किधर होते हैं, नंबर लाइन पे लेफ्ट, तो इधर साइड, ये रहा। इसने क्या बोला था सर, 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो मत करो, लेस देन 3 छोटा नंबर, इधर साइड। क्या इसमें भी कॉमन आया, आया, ये एक आंसर आया, चलेगा। तो यहाँ से हम जब देखने जाते हैं ना तो हम दोनों को प्लॉट करते हैं, हम इसको भी प्लॉट किए, इसको भी प्लॉट किया, मतलब एक को ऊपर किया एक को नीचे किया, दोनों से आंसर निकाला। अब मैं आंसर क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से समझना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि चेक करके कि कंफर्म कर देता हूँ कि आपका क्या किया मैंने। देखो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझना बेटा, x बिलोंग्स टू, आपको दोनों आंसर लिखना है। नंबर लाइन पे लिखो, ये क्या इंटरवल बता रहा होगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट, अरे लेफ्ट में किधर होता है माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। तो मैं इधर चला, देखो मैं चला माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्या माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड करते हो, कभी नहीं करते सर। 2 को इंक्लूड करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू में, चलेगा। देखो जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी वो लिखा जाएगा, नीचे वाले में वो जरूर इंक्लूड हो रहा है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हमें नहीं लेना है उसे। तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो ओपन आ गया पहला। तो एक आंसर ये आया कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक का नंबर रख दो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, या फिर और था ना, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ये होगा या सर 3 से इनफाइनाइट। तो मैं 3 से निकला और इन्फिनिटी तक गया, तो 3 to इन्फिनिटी, तो 3 से लेके इनफाइनाइट तक आप पहुँचिए तो 3 ये इन्फिनिटी है, तो 3 से इन्फिनिटी तक का मैंने इंटरवल उठा लिया, तो मैंने बोला 3 to इन्फिनिटी आ रहा होगा। चलो अब ये 3 to इन्फिनिटी निकल के आया, तो ये दोनों को मैंने और करके बोला, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, आपका आंसर सही है। अब जरा मैं चेक करके देखता हूँ, ध्यान से सुनो। एक आंसर नंबर उठा लो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी नंबर मन में ले लो। 1 आता है, 0 भी आता है, चलो 1 लिया, x की वैल्यू 1 लो और जरा इसमें रख के देखो कि क्या ये पॉजिटिव देगा।
तो सोचो 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 2 -1 और 1 माइनस 3 -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया। और जो 2 है वो कैसा है, 2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिल रहा है। और x को 1 क्यों रखा, क्योंकि वो मेरे इंटरवल में था। अच्छा 0 भी आता है, 0 रख के देखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 3 -3, तो -2 -3 मिलके +6, वो भी पॉजिटिव है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तो मैंने बोला हाँ सर मेरा आंसर चलेगा। तो मैंने बोला देख इसमें से भी मेरा आंसर है ये वाला। अच्छा दूसरा देख, 3 to ∞ था, 3 to ∞, अपन 3 से ∞ के बीच का कोई नंबर उठा लो। मान लो 3 से ∞, मतलब 3 से बड़ा 4 होता है, रख के देखो। 4 - 2 कितना होगा, 2, 4 - 3 कितना होगा, 1। अब 2 × 1 मिलके क्या आएगा, 2। अरे यार पॉजिटिव है तो है ना, आंसर है, इसलिए तो मैं है। अच्छा यदि 4 की जगह 5 रख लो, 5 - 2 5 - 3 आपको मल्टीप्लाई करके देखो पॉजिटिव ही मिलेगा। हाँ लेकिन जो चीज़ हमारा आंसर नहीं थी उसमें से कोई नंबर उठा के देखो। मान लो ये 2 से 3 वाला तो हमारा पोर्शन नहीं था ना आंसर का। अब 2 से 3 के बीच में कोई नंबर उठा लो, मान लो 2.5, 2.5 सोचो, 2.5 - 2 करोगे तो +0.5 और 2.5 - 3 करोगे तो -0.5, +0.5 -0.5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यदि आप ले लो यहाँ से 2.9 ले लो, 2.9 लोगे तो 2.9 - 2 तो 0.9 पॉजिटिव, और 2.9 - 3 तो -0.1, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव। तो इस तरीके से बेटा मेरा आंसर निकल के आता है। तो आपको देखो इतना सारा कुछ सोचना नहीं होता, आपको सिर्फ तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तभी आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आंसर है। तो ये मेरा रियल आंसर है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने लोगों को ये क्लियर हुआ। अब फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट पूछो कि तुम्हारे कौन सा डाउट है, तो मैं तुम्हें वो भी क्लियर करके ख़त्म करूँगा। ठीक है चलिए, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं एक प्रॉब्लम तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, ज़रा एक बार तुम ट्राई करो, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कोशिश करना कि आंसर मैच करे अपना, फिर है ना। और बेटा ये जो हम इतना सारा कर रहे हैं ना, इन सब से बच जाएंगे जब हम वेवी कर्व मेथड पे जाएंगे। वेवी कर्व मेथड पे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आज हम सिर्फ थ्योरी समझाएंगे। देखिए आप ले लो बेटा x - 1 x प्लस बोल दो, चलो x + 4 मैंने बोला <0। ज़रा मुझे इसे सॉल्व करके दीजिए, क्या आएगा आंसर। x - 1 x + 4 <0, इसे ज़रा सॉल्व करके दो, क्या आंसर आ रहा है। आइए बेटा अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत ईजी है, इसको हम लोग बोलते हैं यार ये ग्रेटर देन की जगह <0 है, अब नेगेटिव है। अब ज़रा सोचना, बहुत ईजी फंडा, ये a ये b उनका प्रोडक्ट <0। दो नंबर का प्रोडक्ट <0 कब होता है, तो दो पॉसिबिलिटी सर, या तो देखो a यदि पॉजिटिव है तो b कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। एक पॉजिटिव है, a पॉजिटिव b नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव आएगा। या फिर a नेगेटिव हो जाए तो b पॉजिटिव हो जाए, है ना, तो भी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो देखो या तो पहला वाला नेगेटिव पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाए, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाए। तो चलो रख के देखते हैं, इंटरवल आंसर निकालते हैं। क्या लिखा मैंने, x - 1 > 0, तो बेटा ये निकलेगा x > 1, एक इंटरवल ही आया। x + 4 <0, तो x -4, ये दूसरा इंटरवल आया, ठीक। अब इसी तरीके से इसे सॉल्व करिए, तो x - 1 <0 मतलब x <1, एक इंटरवल ही आया, और x + 4 <0 है तो x -4, दूसरा आंसर ये आया। अब देखिए जैसे दो आंसर्स मेरे पास निकल के आए, है ना, ये दोनों। अब बात आती, ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर आप बताना मैच। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो और आंसर लाओ। देखो अब ये नंबर लाइन पे लाए, अब नंबर लाइन पे लिखो, एक 1 है और एक -4 है, कौन पहले आता है सर, -4 फिर 1, ठीक है। ये क्या बोल रहा था सर, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मतलब किधर होगा, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से बड़ा नंबर राइट साइड में जाएगा बेटा। ये बोल रहा था x <-4, -4 से छोटा, ऊपर की तरफ ही लिखना है, तो -4 को इंक्लूड नहीं करना है, और <-4 मतलब इससे छोटा, मतलब इधर साइड। तो एक चीज़ देखो ध्यान से, जो पहला वाला है ना, हम कॉमन निकालते थे दोनों में, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं भाई, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं।
तो मतलब इसने मुझे कोई आंसर दिया ही नहीं, मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा यहाँ से। आंसर कहाँ से मिलेगा? इधर से। इसने क्या बोला था? लेस देन 1, तो 1 को इंक्लूड नहीं किया, लेस देन मतलब 1 से छोटा नंबर इधर आता है। ग्रेटर देन -4, तो -4 को इंक्लूड नहीं करना है, और -4 से बड़ा तो राइट साइड में इधर मिलेगा। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, तो इनका कॉमन आंसर सिर्फ इतना सारा है। और ये इंटरवल है, तो हम क्या बोल रहे होंगे बताइए? तो हम बोलेंगे सर x बिलोंग्स टू सिर्फ -4 से 1, तो -4 to 1 और ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया है। तो मेरा सही आंसर जो आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? -4 से 1, और रख के देखो आपको मिल जाएगा। -4 से 1 के बीच में 0 आता है ना, रख के देखो 0 -1 नेगेटिव और 0 + 4 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। समझ में? या -4 के बीच में -3 भी आता है ना। अब -3 रख के देखो, तो -3 -1 -4 और -3 + 4 मिलके 1, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। हाँ, उसके अलावा कोई नंबर ढूंढ लो इधर वाला, -4 से छोटा ले लो, -5, तो -5 -1 -6 और -5 + 4 मिलके -1, तो दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। इधर 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो 2, तो 2 - 1 1 और 2 + 4 6, दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आंसर इस तरीके से निकलना था। मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर आया है ये सही आंसर? अब सुनिए बेटा ध्यान से, चलिए बहुत लोगों का आंसर मैच किया, अच्छा लगा। जिनका नहीं किया बेटा, अच्छा मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा एक चीज़, ये लेक्चर मैं कोशिश करता हूँ कि यदि मैं आज अपलोड कर पाया, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। यदि मैंने अपलोड कर दिया ना, तो मैं आपको सबको बोलूँगा बेटा इस चीज़ के लिए कि इस लेक्चर को एक बार फिर देखना रात में, सब लोग जा कर के एक बार लेक्चर को फिर से देखना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, एक बार फिर से देख लेना अच्छे से, मतलब हर चीज़ इतनी सी चीज़ भी आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो अगला वेवी कर्व मेथड है ना, वो आपको बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मालूम इन सब के आंसर्स तो हम देखते से लिखेंगे, इतना कुछ नहीं सॉल्व करने वाले, इतने कोई कंडीशंस नहीं बनाने वाले, इतने फोकट नहीं बैठे। ये तो मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि किसी चीज़ को हवा में मत पढ़ो। तो अभी समझ लो कि एग्जैक्टली कैसे आई, बाद में तो मैं इसका तरीका बताऊँगा, तुरंत आंसर लिखेंगे उससे। देखो अब मैं बता रहा था तुम्हें, देखना जैसे ये 2 थे, अच्छा लगा तुम्हें, तो 2 वाले थे तो तुमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया, चलो अच्छा लगा। लेकिन अब जरा एक चीज़ सोच लो, बस लास्ट वाला काम फिर देखना। मान ले मैं बोलता x - 1 x - 2 x - 3, अब ये ग्रेटर देन 0 है, सुनना ध्यान से, x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0 है। इसको सॉल्व करके तुमको लेकर के आना है कि क्या वैल्यूज आएंगे। अब जरा देखो, तुम बोलोगे सर एक a है, एक b है और एक c है। अब ये 3 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, 3 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। फंस गए? अब सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी बेटा, ध्यान से देखो, मैं लिखते चलता हूँ, जरा समझना कुछ चीज़ें, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बताऊँ। इसको तुम सॉल्व करने गए तो मान लो मैंने बोला a को सबसे पहले मैंने फिक्स किया कि सर a पॉजिटिव है, समझना ध्यान से, a पॉजिटिव है। यदि मान लो a को मैंने पॉजिटिव लिया, उस कंडीशन में यदि ये पॉजिटिव है तो b और c को क्या लेंगे? b और c को मैं वो लूँगा जिससे कि उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाए। तो देख ये पॉजिटिव है और b और c भी पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने बोला b और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? सर मैं बोलता हूँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो b ग्रेटर देन 0 हो और c भी ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, या फिर एक चीज़ ये हो सकता था b भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो। तो सोचो ध्यान से, और a पॉजिटिव हो। तो देखो यदि ये दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, वो इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। चलो ये 2 केस बने, कौन से वाले? जब तुमने a को फिक्स कर लिया। अब सुनो, अब a को तुमने पॉजिटिव लिया था, एक केस ये निकला, 2 केस ये निकले। अब a को तुम नेगेटिव ले लो, ध्यान से समझना, सिर्फ मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, ध्यान से समझना बस। मान ले a नेगेटिव लिया, अब यदि a नेगेटिव है तो b और c का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में तुम क्या बोल सकते हो? सर b ग्रेटर देन 0 तो c लेस देन 0 होना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव। या फिर उल्टा हो सकता था, सर b नेगेटिव होता और c पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी निकल के आई ना। चलो 2 चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी, लेकिन ये कब अच्छी लगी मालूम? जब तुमने a को फिक्स किया। a को फिक्स करके तुम्हारे पास 4 केस निकल के आ गए। ठीक है, अगला केस, यार b को भी तो फिक्स कर सकता हूँ।
यदि मैं बी को फिक्स कर लूँ बी ग्रेटर देन 0, तो सोचूंगा ए और सी का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, तो मैं फिर से बोलूँगा कि ए ग्रेटर देन 0 सी ग्रेटर देन 0, या फिर ए लेस देन 0 सी लेस देन 0। अरे सेम चीज़ यही वाली, ठीक है। अच्छा, फिर बी को तुम लेस देन 0 करोगे तो 2 केस और, फिर अगली बार में सी को फिक्स करोगे, सी को पॉजिटिव सी को नेगेटिव। तो सोचो मेरी बात ध्यान से, बस हो गया मेरा, ख़त्म कर रहा हूँ। आप सी को पॉजिटिव सी को नेगेटिव यदि बोलने के लिए जा रहे हो, तो एक चीज़ सोचना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय तुम्हें कितने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। 2 ये 4 इधर के 4 8 और 4 उसके 12, और हो सकता है कि कुछ कॉमन होंगे तो 4 केसेस हटेंगे, तो 8 तो केसेस बनेंगे ही बनेंगे। अब एक चीज़ सुनो, क्या तुम इतने फोकट हो कि तुम इतने सारे केसेस बनाओगे? और सबसे बड़ी बात, यदि तुम फोकट भी हो ना, तुम बनाने भी जाओगे ना, तो एक आधी केस तो तुम मिस कर ही दोगे। अब एक आधी केस भी तुमने यदि मिस कर दिया, प्रॉब्लम गलत। और इतना टाइम किसके पास है भाई, कितना कौन टाइम लगाने वाला है? तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड देखने वाले हैं, है ना। वेवी कर्व, ऐसा वेव्स बनती हैं, वेवी कर्व मेथड। और ये वेवी कर्व मेथड जो है ये हम लोग सीखेंगे, और ये मुझे उनके आंसर्स विद इन हाफ मिनट दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो मेथड सीखने वाले हैं ना, वो वेवी का मेथड है, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे पूरा प्रॉपरली। तो आपको इतना समझ में आया इंपॉर्टेंस। अच्छा सुनो, ये तो सिंपल था। आपको मैं यदि जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, यहाँ पे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको जो प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ वेवी कर्व पे, वो देखना, और तुम सोचना कि उसके लिए तुम कितने पगला जाओगे उसमें। यदि मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा देता, अब सोचो जरा, यदि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देता, x माइनस 2 की पावर 512, x प्लस 2 की पावर 79 अपॉन में x की पावर 50, 2x माइनस 1 की पावर 39, x माइनस 3 की पावर 50 ग्रेटर देन 0 भाई। अब सोचो कितने पगलाओगे तुम। ये a बोलोगे, b बोलोगे, c d e, फिर आप सोचोगे कि कब कौन पॉजिटिव हो सकता है, कौन नेगेटिव हो सकता है। तुम इतने केस बना ही नहीं पाओगे जितने में वो सॉल्व होने वाला है, और उसमें पावर्स भी है, तब तो तुम पगला गए। क्या इतने फोकट हो? नहीं हो। तो बेटा ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम होता है वेवी कर्व मेथड। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे वेवी कर्व मेथड से, सीधे मेथड पे ही आऊँगा। अब मैं कुछ एक्सप्लेन वगैरह नहीं करने वाला, जो एक्सप्लेन करना था मैंने यहाँ कर दिया तुम्हें आज की क्लास में। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज से डबल टिबल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलिए, बाकी लोग के लिए बाय।